दोस्तों, आपका जॉब में चैनल में स्वागत है। चलिए देखते हैं। ये आपका रीजनिंग का वीडियो है जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं। ये आपके हर एग्ज़ामों में बार बार पूछे जाते हैं। ये आपके वनडे एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं दोस्तों। चलिए देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। दिया है क्वेश्चन नंबर 1 आपका। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? दिया है क्या इसमें ए, ई, आई, ओ। ये आपका सीरीज दिया हुआ है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो हम देख रहे हैं कि ये आपका इसमें कुछ गिनती दी हुई है और कुछ अक्षर दिए हुए हैं। तो इनको हम अलग अलग देखेंगे। ऐसे हमको जानकारी नहीं हो सकती कि यहाँ क्या आएगा। जैसे ए, इसके बाद ई लिखा है, इसके बाद आई लिखा है, आई के बाद ओ लिखा है, ओ के बाद क्या लिखेगा? ये आपका कितने का किया है गैप? यहाँ आपका 3 का गैप किया है। यहाँ भी 3 का, लेकिन यहाँ कुछ और किया है। लेकिन ये ABCD के गैप के अनुसार नहीं है। ये आपका वावेल है। ये आपका जैसे आपका कितने होते हैं वावेल A, E, I, O, U होता है। तो ये आपका U आएगा। वहाँ से आपको ये आएगा U। इसमें क्या किया है? इसमें आपको 4 से गुणा किया है। 12 चौक 48। फिर इसमें क्या किया है? 2 कम किया है। फिर इसको क्या किया है? हाँ, फिर 4 से किया है गुणा। फिर आपका 2 निकालेगा तो 182 बचेगा। यहाँ आपके क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 182 आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए देखते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो जॉब में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, भूलिएगा मत। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया है। नीचे दी गई प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। नीचे दी गई प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या कहाँ है? क्वेश्चन के बीचों बीच में दिया हुआ है, यहाँ लेकर आना है। तो अंक हमारा दिया है 7, 8, 12 ऐसे करके। यहाँ आपको बीच में दिया है 9। यहाँ बीच में क्वेश्चन मार्क दिया है, तो यहाँ लेकर आना है। तो हम इसमें क्या करेंगे? इन संख्याओं को क्या करें कि बीच में वो जो संख्या दिया है 9 ले आ सकें। इन्हीं संख्याओं को कुछ करके हम ले आएंगे। जैसे इसको अगर हम जोड़ेंगे, इसको जोड़िएगा तो ये आपका 9 नहीं आएगा। इसको जोड़िएगा, इन दोनों संख्याओं को जोड़िएगा, इसको जोड़िएगा, नहीं आएगा। लेकिन इसका अगर हम डिफरेंस करते हैं, इसका अंतर कीजिएगा तो आएगा 3। इसका अंतर कीजिएगा आएगा 3। 8 3 11, इसका अंतर 3। तो ये अब इस 3 को, इन तीनों को जोड़ेगा तो आपका आ जाएगा 9। ऐसे इसको देखिएगा, इसका डिफरेंस देखिएगा। ए भी 3 आएगा, ए भी 3 आएगा, ए भी 3 आएगा। तो यहाँ आपका जोड़ने पे 9 आएगा। आपका 9 आएगा।
ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये आपके ट्रिकी मैथ हैं, इन्हीं पे बेस्ड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपका जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होगा उसमें आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, अभी आपको इसमें दिक्कत होगी, लेकिन जब आपकी सरकारी जॉब मिल जाएगी तो आपका सारा दिक्कत ख़त्म हो जाएगा। इन क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहिए, ये आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल ज़रूर होगा, मुझे पूरा विश्वास है। चलिए देखते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 3 आपका। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, यदि 6A 7B 3 = 60 दिया है, 11A 9B 6 165 दिया है, 10A 11B 5 दिया है आपका क्वेश्चन मार्क। इनको हम क्या कर सकते हैं कि ये 60 लाया जा सकता है, 165 यहाँ आपका क्या आएगा क्वेश्चन मार्क स्थान पर। जैसे इसको लेकर आया है वैसे यहाँ आएगा। इसको हम कर क्या सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, ये जो आपका ए और बी दिया है, ए बी तीनों में दिया है, लेकिन इससे हमें कुछ नहीं करना है। इनको हमको देख करके घबराना नहीं है, ये आपके कुछ नहीं है। इन्हीं अंक को लेकर हम कुछ करेंगे, इन्हीं अंकों को आपस में हेर फेर करेंगे, इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। अगर हम इन तीनों को जोड़ें तो आपका 7 3 10 6 16 हो जाएगा, लेकिन आपका 60 नहीं आ रहा है। तो हम एक काम और करते हैं कि इन 7 और 3 को जोड़ लेते हैं। क्या हो गया, 7 3 10, फिर हम इसमें गुणा कर देते हैं, इसको हम जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद हम 6 गुणे कर देते हैं 10, आ जाएगा आपका 60। ऐसे इसको कीजिएगा, इसको जोड़िएगा तो ये आपका 15 आ जाएगा। तो आपको 11 गुणे 15 कीजिएगा तो आपका 165 आएगा। ऐसे आपका इसको भी जोड़िएगा, 11 5 16 होगा, 16 में 10 से गुणा कीजिएगा 16 में तो 160 आ जाएगा आपका, 160 आएगा। यह आपका 160 आएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एक बार और देखिएगा इसको, आपको समझ में आएगा। इन दोनों संख्याओं को आपको जोड़ना है, इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ना है, इसके बाद गुणा करना है, फिर इन संख्याओं को जोड़ना है 6, फिर इसको जोड़िएगा 10, अब हो जाएगा 60। ऐसे इसको कीजिएगा 11, इन दोनों को जोड़िएगा, फिर गुणा कीजिएगा, ऐसे इसको कीजिएगा, इसमें भी ऐसे कीजिएगा, इन दोनों को जोड़िएगा, ये आपका जोड़िएगा, अब आपका आ जाएगा 160। आपका 160 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, चलिए देखते हैं। मुझे आशा है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, तो आप जो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। दोस्तों, मैं आपके साथ ऐसे ही आपकी तैयारी को कराता रहूँगा, आपकी
जो भी एग्ज़ाम में आप भरेंगे उसको आप कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आपकी तैयारी को मजबूत किया जाएगा। ऐसे ही आपको ऐसे क्वेश्चन को आप एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा आपको। चलिए देखते हैं। दिया है आपका, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। शिक्षकों, प्रोफेसरों, क्लर्कों, ये आपका दिया है वेन डायग्राम का सवाल है। तो इसको हम एक ट्रिक से हल करते हैं। इसमें हम यही करते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि शिक्षक कौन होते हैं और आपके प्रोफेसर कौन होते हैं, क्लर्क कौन होते हैं, ये कौन होते हैं। देखिए, क्लर्क का काम है क्लर्की का, लेकिन प्रोफेसर ये आपके टीचर ही होते हैं। जब एक सर्कल टीचर का बनेगा तो इसी के अंतर्गत कुछ टीचर प्रोफेसर होते हैं, कुछ टीचर प्रोफेसर होते हैं। ये प्रोफेसर टीचर के अंतर्गत आएंगे, लेकिन जो क्लर्क होते हैं वो टीचर नहीं होते हैं। उनका काम है कागजों का लेखा जोखा रखना, ये क्लर्क का काम है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा, अगर CAMEL को MENBD लिखा जाता है तो TIGER को क्या कोड में कैसे लिखा जाएगा, को उस कोड में कैसे लिखा जाएगा। जैसे आपका कैमल लिखा है वैसे आपको ये जो आपसे पूछ रहा है TIGER, इसको कोड भाषा में कैसे लिखा जाएगा। देखिए, हम लिख देते हैं CAMEL। आप लोग लिखिएगा मत, क्वेश्चन में भी ऐसे ध्यान से देखिएगा। जैसे ये शुरू का अक्षर जो आपका है, इसको हम क्या कर सकते हैं, जो ये लास्ट का हमें दिख गया CD, तो ये जो आपका एक यहाँ आपका D हो गया। फिर ये जो अक्षर है दूसरे नंबर पे, ये लास्ट से गया B हो गया। ये N हो गया। ये आपका F हो गया। L आपका M हो गया। ऐसे आपको लिखा जाएगा। ऐसे आपका TIGER को लिखा जाएगा। ये जो आपका फर्स्ट का अक्षर है लास्ट में जाएगा। T आपका, ये आपका T हो गया, तो आपका हो जाएगा CD हो गया। T आपका हो जाएगा ST, और आपका I आपका हो जाएगा IT, आपका हो गया I आपका F हो गया। नहीं, ऐसे नहीं होगा। जो खुद J आपका T आपका हो जाएगा U, और I आपका J हो जाएगा, G आपका E हो जाएगा। G आपका देखो TU हो गया, और I आपका J हो गया। G आपका H हो गया। E आपका F हो गया। R आपका S हो गया। ऐसे होगा।
ये आपका SFHJU किस में दिया है? SFHJU। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, एक बार और देखिएगा। जैसे आपको ये लिखा है सी आपका डी हुआ है, ए बी हुआ है, एम एन हुआ है, ई एफ हुआ है, एल एफ हुआ है, एल एम हुआ, ऐसे आपका लिखा जाएगा। ये आपका टी आपका यू हो जाएगा और आई आपका जे हो जाएगा, जी आपका एच हो जाएगा, ई आपका एफ हो जाएगा और आर आपका यस हो जाएगा। ऐसे लिखा जाएगा। आपका पहला होगा यस, एफ एच जे यू, ऐसे होगा आपका। चलिए दोस्तों, मुझे आशा है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो आप जॉब में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। हम आपको दूसरे वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।